सीतारामचंद्र भगवान की जय। आज हनुमान जयंती भी है। सभी को हनुमान जयंती की बधाई। हनुमान जयंती 2 बार आती है कहते हैं। एक तो चैत की पूर्णमासी को आती है, चैत महीने की। उस दिन हनुमान जी का जन्म बताते हैं। फिर आज क्या है, कहते हैं आज के दिन हनुमान जी को माता सीता ने अशोक वाटिका में ना वरदान दिया था। आजर अमर गुण निधि सुत हो, अमर हो। दिवाली से एक दिन पहले ऐसा वरदान दिया था। वैसे भी शनिवार है, हनुमान का दिन है, शनि महाराज का। आगे कथा कहते हैं, गुरु जी ने चारों भाइयों के नाम रखे और फिर चूड़ाकरण का समय आया और वशिष्ठ जी ने मंत्र द्वारा ही चूड़ाकरण संस्कार कर दिया। सभी दिव्य हैं, इसलिए मंत्र से ही कर दिया। चूड़ाकरण संस्कार के बाद बच्चा बाहर जाने लगता है, घर से बाहर जाना शुरू कर देता है। और राम भी बाहर जाने लगे। कुछ लीलाएं भगवान ने की बाल रूप में, उनका श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, माँ कौशल्या ने राम जी को नहलाया और श्रृंगार करके पलने में लिटा दिया। स्वयं जो है अपने पूजा पाठ के लिए तैयारी करने लगी। गोस्वामी तुलसी बाबा चौपाइया लिखते हैं, एक बार जननी अनभाए, एक बार जननी अनभाए, करे श्रृंगार पलना पोढ़ाए। और स्वयं क्या किया, निज कुल इष्ट देव भगवान, पूजा हेतु कीन स्नान। अपने इष्ट देव, कुल के इष्ट देव की पूजा के लिए स्नान किया। इष्ट देव कौन है? सूर्य वंश के इष्ट देव कौन है? भगवान रंगनाथ। भगवान रंगनाथ की पूजा करते हैं महाराज। सूर्य वंश पूरा रंगनाथ भगवान की पूजा करता है। रंगनाथ की कहते पहली मूर्ति कावेरी नदी है दक्षिण भारत में, उसके बीच रखी गई थी, कावेरी नदी में। और कहते तब से ही मूर्ति पूजा शुरू हुई थी।
मूर्ति किस धातु की बनी है पता ही नहीं, इसीलिए मंत्रों द्वारा ही मानस पूजा करते हैं मूर्ति की। कौशल्या मैया ने स्नान किया और करी पूजा, नवेद चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। रसोई घर में गई, बहुरी मात तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। दोबारा फिर मंदिर में आई तो क्या देखती है, राम को पालने में सुला के आई थी, वो यहाँ मंदिर में भोग लगा रहे हैं। माता सही ऐसे कैसे, पालने की तरफ गई, देखा तो वहां सो रहे हैं। फिर मंदिर में आई, देखा भोग लगा रहे हैं। इहाँ उहाँ दोई बालक देखा, एक पालने में एक भोग लगा रहा, दो रूप में। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कुछ खास बात है? दो राम दो रूप में। देखी राम जननी अकुलानी, भगवान ने देखा माँ व्याकुल हो गई, दुखी सी हो गई कुछ। प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कान, भगवान मुस्कुराए। भगवान की मुस्कुराहट क्या है? माया, माया शुरू हो जाती है भगवान के हंसते। और भगवान ज्ञानियों पर मुस्कुराते हैं, भक्तों पर नहीं मुस्कुराते, ज्ञानियों पर। कौशल्या ज्ञान है यहाँ पे, पिछले जन्म में तो भक्ति थी, लेकिन इस जन्म में ज्ञान है। जनक पर भी मुस्कुराए थे, जनक भी ज्ञानी है। भगवान ज्ञानियों पर मुस्कुराते हैं, मुस्कुराए और माया फैल गई भगवान की। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने अपना अखंड रूप दिखाया मां को, रोम रोम में ब्रह्मांड बसे हुए हैं। बाबा लिखते हैं चौपाइयां, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महि कानन, काल करम गुण ज्ञान सुभाऊ, सोई देखा जो सुना न काहू। देखी माया अतिशय गाढ़ी, अति शोभित जोरे खर ठाढ़ी, देखा जीवन चावहि जाही, देखी भगत जो छोड़हि ताही, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नैन मूंद चरणन सिर नावा।
विस्मयवंत देखी महतारी, विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहोरी शिशु रूप खरारी, भय बहोरी शिशु रूप खरारी। भगवान ने अपना अखंड रूप दिखाया माँ को, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश, पर्वत, नदियां, तालाब, समुद्र, पृथ्वी, अनेक, जो कभी सुना नहीं वो भी देखा माँ ने। माया को देखा जो भगवान से डरी हुई खड़ी है, जो जीव को नचाती है। उस भक्ति को भी देखा जो जीव को माया से छुड़ाती है। माता चक्कर में पड़ गई। भगवान ने देखा और फिर छोटे रूप में हो गए दोबारा से। स्तुति करी न जाई भय माना, मां स्तुति करना चाहती है लेकिन नहीं हो रही, और सोचती अरे जगत पिता मैं सुत करी जाना, मैंने जगत के पिता को अपना पुत्र मान लिया। भगवान ने समझाया, हरि जननी बहुविधि समझाई, यह जन कतहु कहसी सुन माई। माँ ये जो हुआ ना मेरे तेरे बीच में, किसी को बताना नहीं, किसी को मत बताना। बताओगे तब भी कोई विश्वास तो करेगा नहीं, इसलिए बताना मत। बोले नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम भी एक वचन भरो। क्या? बार बार कौशल्या विनय करें कर जोरी, अब जनी कबहु व्यापे, प्रभु मोहि माया तोरी। आज के बाद ना ये तुम्हारी माया मेरे पे ना चले, ऐसा वचन दो। बोला ठीक। और इसके बाद आज के बाद फिर भगवान ने माया अपने माता पर नहीं चलाई। दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया। माता ने कहा ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन तेरी माया आज के बाद मेरे पर नहीं चलनी चाहिए। ठीक है। भगवान लीलाएं कर रहे हैं। एक बार महाराज दशरथ भोजन के लिए पधारे और कौशल्या से कहा, महारानी राम कहाँ है, बुलाओ। महाराज दशरथ भोजन के समय राम को साथ लेकर बैठते थे। बुलाने के लिए माँ गई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। निगम नीति शिव
ध्यान न आवहा ताहि धरि जननी हठि धावहा ताहि धरि जननी हठि धावहा धूसर धूरी बर्तन आए भूपति बिहसी गोद बिठाए धूसर धूरी बर्तन आए भूपति बिहसी गोद बैठाए। एक बार महाराज भोजन के लिए आए तो राम जी को बुलाने कौशल्या मैया गई। भगवान छोटे छोटे पैरों से आगे आगे भाग लिए, ठुमक ठुमक प्रभु चली पर आए दूर भाग लिए। कौशल्या मैया पीछे पीछे दौड़ रही है। बाबा लिखते हैं, अरे जिसको वेद कहते हैं इतना 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 पता नहीं कितना, और शिव जी के भी ध्यान में जो नहीं आता उसको मां पकड़ने भाग जा रही है। थोड़ा फासला रखते हैं, आगे आगे भाग लेते हैं। राम जी ने देखा कि मां थोड़ी सी थकान सी महसूस कर रही है, धीरे धीरे हो गए और पकड़ में आ गए। धूल लगी हुई है शरीर पर। राजा दशरथ के पास ले आए। पिता जो है ना, बच्चे को साफ सुथरा करके लेता है, गंदे उसमें नहीं लेता। ज्यादातर ऐसा देखने में आया, पहले साफ करवाता है फिर किताब दे। लेकिन दशरथ महाराज ने ऐसा कुछ नहीं, धूल में जैसे आए खुश होके गोद में बिठाया। ऐसे का ऐसा धूल की में भरेगा ही, गोद में ले लिया, खुश हो। भोजन शुरू किया, राम को खिलाते हैं। जब तक दशरथ महाराज का राम के साथ चला खाना पीना बात करना, तब तक तो भगवान रहे। लेकिन जैसे भगवान ने देखा ये तो मस्त हो गया अपने खाने में, भोजन में, तेरी परवाह नहीं करता, तो ऐसे के पास राम नहीं रहते। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाजी चले किलकत मुख दधियोदन लपटाई। जब देखा महाराज तो भोजन में व्यस्त हो गए हैं, अब तेरी परवाह नहीं है, और मौका मिला गोद से खिसक के मुंह के अंदर और हाथ में दही चूड़ा लेकर भाग गए। दूध दही चूड़ा मुंह में भी लेके चले गए और हाथ में भी। मुंह का चूड़ा किसके लिए? कागभुसुंडी वहां बैठा रहता है बाहर आंगन में, इंतजार करता है जूठन का। जूठन खाते हैं कागभुसुंडी भगवान की। तो मुंह वाला चूड़ा तो वहां आंगन में बखेर दिया, और हाथ वाला चूड़ा अपने सखाओं के लिए ले गए। कहते हैं राम जी पिता के बुलाने से गए नहीं, आज्ञा नहीं मानते क्या पिता की? मानते हैं। गोस्वामी लिखते हैं, भोजन करत बोल जब राजा, बोल जब पिता नहीं, बोल जब राजा। राजा बुला रहे हैं, पिताजी नहीं बुला रहे। तो भगवान सोचने लगे ये राजा बुला रहे, मैं तो महाराजा हूं, महाराजा के पास राजा आएगा या राजा के पास महाराजा जाएगा? इसलिए नहीं गए। संत ये भी कहते हैं क्योंकि अकेले को बुला रहे हैं, सखाओं को तो बुला ही नहीं रहे।
अकेले अकेले को भोजन के लिए बुला रहे हैं, मेरे सखा भूखे रहेंगे क्या? इसलिए भी नहीं आए। भगवान लीलाएं कर रहे हैं। एक बार माताएं सरजू नदी में दीपक जला जला के बहा रही थी। भगवान आगे जाके और सारे दीपकों को वहां से हटा के बाहर रख दिया। माता अरे ये क्या कर रहा है? अभी भी दीपक जलाने की क्या जरूरत है? कभी चंद्रमा मांगने लग जाते हैं, मां चांद लूंगा। कबहू शशि मांगत आरी कर। गोस्वामी कवितावली में लिखते हैं, अपनी कवितावली पुस्तक में, ग्रंथ में, कबहू शशि मांगत आरी कर, कबहू प्रतिबिंब निहारी डर, कबहू करताल बनाई के नाचत, कबहू करताल बजाई के नाचत, मात सब मन मोद भर, कबहू ऋषि आई कहे हठी के, पुनि लेत सुई जही लागी अर, अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी के मन मंदिर बिहर, तुलसी मन मंदिर में बिहर, कबहू शशि मांगत आरी कर। कभी तो चंद्रमा मांगने लग जाते हैं, कभी कोई ऐसी चित्र दीवार पर लगा है ना, उसको देखकर डर जाते हैं। भगवान कभी तो कहीं चंद्रमा दे दो, और कभी कभी तो दीवार पे कोई चित्र टांग रखा है, उसी से डर जाएंगे। और कभी ताली बजा के नाचने लग जाएंगे। माताएं खुश हो रही हैं देख देख के भगवान के चरित्रों। कभी किसी चीज के लिए हट करने लग जाते, नहीं ये लूंगा, और जब तक नहीं मिलती हट करे रहते हैं, मिलने के बाद फिर ठीक हो जाते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं अवधेश के चारों बच्चे ऐसे मेरे मन मंदिर में विहार करें। बड़ी बाल लीलाएं हुई। मानस में ज्यादा लिखा नहीं है बाल लीलाओं के बारे में, लेकिन खूब बाल लीलाएं की हैं यहाँ पे भगवान ने। बाबा लिखते हैं, जे ही कर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। जिनका भी मन भगवान की बाल लीलाओं में नहीं लगता, वो अभागे, विधाता ने अभागे कर दिया उनको, इन लीलाओं से वंचित कर दिया उनको। ऐसे लीलाएं की और समय बीता, भय कुमार जब ही सब भ्राता। कुमार अवस्था आ गई, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जनेऊ जब वो पवित्र संस्कार हुआ,
जनेऊ धारण करने के बाद कहते हैं बच्चा द्विज हो जाता है, दूसरा जन्म माना जाता है। अब जो है पिता सूर्यदेव और माता गायत्री बन जाती है। हमारे यहाँ तो कहते हैं वेदों का अध्ययन जो जनेऊ धारण कर रखा, जिसने यज्ञोपवीत धारण किया, वही कर सकता है वेदों का अध्ययन, हर कोई नहीं कर सकता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, और फिर गुरुकुल में गुरु जी के पास पढ़ने गए। अल्प काल विद्या सब आई, थोड़े समय में सारी विद्या आ गई। जाके सहज सवास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। पार्वती कहती है महाराज आप तो कह रहे थे उनको तो वेद वगैरह सब आते हैं, फिर पढ़ने की क्या जरूरत है? वही लिखते हैं ना, जिनकी सांस में वेद हैं वो पढ़े, ये बड़ा कौतुक है। हाँ देवी, अब संसार में आए हैं तो यहाँ तो ये निभाना पड़ेगा ना संसार की रीति रिवाज। तो भगवान मनुज अवतार में है, लीला कर रहे हैं। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। गुरुकुल से पढ़ के आए, वापस आए तो क्या परिवर्तन हुआ, ऐसा गोस्वामी लिखते हैं यहाँ पे। क्या परिवर्तन हुआ? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। सुबह जैसे उठते हैं भोर के समय, सबसे पहले माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। करना चाहिए बच्चों को। सुबह जैसे उठते हैं अपने श्रेष्ठों को प्रणाम करें। बच्चा संस्कार। अनुज सखा संग भोजन करहि, मात पिता आज्ञा अनुसरहि। अनुज और सखाओं के साथ भोजन करते हैं, अकेले नहीं। और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, जो माता पिता कहते हैं वैसा करते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेदों का पुराणों का श्रवण करते हैं। आप कहे अनुजन समझाई, और फिर अपने अनुजों को समझाते हैं। आय सुमांग करहि पुर काजा, देखि चरित हर सही मुनि। देख चरित हर सही मन राय। पिताजी से आज्ञा मान के राजकाज का काम करते हैं, और ऐसा ये सब देख के महाराज खुश होते हैं। दशरथ महाराज, मेरा सपुत्र। बाबा कहते हैं देवी यह सब चरित, यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई। अगली कथा सुनहु मन लाई, अगली कथा सुनहु मन लाई। बाबा कहते हैं देवी ये मैंने कथा आपको सुनाई, अगली कथा सुनिए। अगली कथा क्या?
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जय हैं जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुहाऊ डरही। देखी यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहिन निश्चर पापी। हरि बिन मरहिन निश्चर पापी। कथा में मोड़ आता है यहाँ पर। कहते हैं विश्वामित्र जी अपने आश्रम में रहते हैं। आश्रम विश्वामित्र तो वैसे राजा थे, राजा थे विश्वामित्र, लेकिन एक बार ऐसे जंगल से गुजरते हुए वशिष्ठ मुनि के आश्रम में रुकना हो गया और उनका आतिथ्य देखकर बड़ा आश्चर्य माना विश्वामित्र। अरे यहाँ वन में भी ऐसा प्रबंध कर दिया इन्होंने, ऐसा तो हम अपने महल में भी नहीं कर सकते। ये सब जान के विश्वामित्र ने ठान लिया राजपाट नहीं करना, सब छोड़ दिया। जो सेना साथ में थी उसको कहा ले जाओ, मंत्रियों का अपनी सेना को ले जाओ, मैं तो जा रहा हूं जंगल में तपस्या कर रहे। और विश्वामित्र ने कठोर तप किया, 60,000 साल कहते तप किया और ब्रह्म ऋषि बन गए। वशिष्ठ मुनि के समान ब्रह्म ऋषि कहलाए। क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए, धर्म बदल लिया। वो विश्वामित्र जी बक्सर बिहार में है जगह पर, अब भी आश्रम है वहां। अपने आश्रम में वहां रहते थे, जब तब यज्ञ करते रहते थे। रावण का आतंक उस समय भी था, बहुत पहले के हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र परशुराम की दादी के भाई है, सत्यवती के भाई, जो परशुराम की दादी थी। उनके भाई है, सगे भाई, बहुत उम्र के हैं। रावण भी बहुत पुराना है, कहते राम के समय रावण की उम्र 12 लाख साल थी। ठीक है, उस समय उम्र ज्यादा होती थी, सतयुग में त्रेता में उम्र ज्यादा होती। तो विश्वामित्र को चिंता हुई, यज्ञ करें। रावण ने ना सभी जगह अपने छोड़ रखे थे राक्षस, कोई भी यज्ञ करे उसको भी ध्वंस कर दो, उसको पीटो, आइंदा करा तो मारेंगे, ऐसा कर रखा था सभी जगह। यहां भी इधर भी भेज रखे थे, ताड़का और उसके 2 लड़के मारीच और सुभाव। जैसे उनको पता लगे, खुशबू आए यज्ञ की, और तुरंत आ जाए, उसको भी ध्वंस करके बाहर चले जाए, भाग जाए, यज्ञ पूरा नहीं होने दें। विश्वामित्र का
विश्वामित्र को चिंता हुई, ऐसे तो यज्ञ पूरा होगा नहीं और ये मरेंगे नहीं बिना भगवान के। वो कहेंगे, आप कहोगे कि विश्वामित्र क्या नहीं मार सकते? उनको मार सकते हैं, लेकिन फिर पैदा हो जाएंगे। भगवान तो तार देते हैं ना, फिर आते ही नहीं। भगवान के मारने के बाद फिर आएंगे ही नहीं। मैं मार तो दूं, लेकिन ये फिर आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे, मायावी है। इसीलिए कह रहे हैं कि हरि बिन मरहिन निश्चर पापी। ये पापी राक्षस बिना भगवान के मरेंगे नहीं। विश्वामित्र को चिंता हुई। देखिए, बक्सर का आश्रम इस साइड में है, इस तरफ अयोध्या है जहां महाराज दशरथ राज करते हैं, और आगे जाके जनकपुर है जहां जनक महाराज, दोनों चक्रवर्ती महाराज। उनको कोई चिंता नहीं, राक्षसों की यज्ञ के बारे में कोई चिंता ही नहीं है। यज्ञ हो या ना हो, उन्होंने कोई मतलब नहीं हो रहा। एक मुनि को चिंता हो रही है कि यज्ञ नहीं हो रहा। जब तक यज्ञ नहीं होगा देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा ना। दिक्कत तो ये है, देवता नहीं है तो फिर ये दुष्ट सारे फैल जाएंगे, हाहाकार मचने लगेगा। इसलिए यज्ञ जरूरी है। एक संत को चिंता हुई, राजा को, दोनों राजा को कोई परवाह नहीं। ऐसा सपने में भगवान शंकर आए और ऐसा ज्ञान हुआ, अरे हाँ, भगवान तो ने तो अवतार ले लिया ना। भगवान अवतार ले चुके हैं अयोध्या में। और विश्वामित्र ने मन में चला, चलो फिर इस बहाने चलते हैं। एही मिस, इसी बहाने, एही मिस देखहूं पद जाई, कर विनती आनहु दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखहूं भरी नैना। इसी बहाने चलते हैं, विनती करेंगे महाराज दशरथ से और दोनों भाइयों को ले आऊंगा और दर्शन भी हो जाएंगे। भर के, आंख भर के दर्शन करूंगा, ऐसा विचार मन में। और चल पड़े, उठा के अपना पहुंचे, सरयू नदी में स्नान किया और महल के दरवाजे पे आए। पता लगा महाराज दशरथ को विश्वामित्र मुनि आगमन सुना जब राजा। मुनि का आगमन, अच्छा चलो बाद में कहते हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, जैसे मुनि के बारे में सुना, विश्वामित्र जी मुनि आए हैं, फटा मिलन गया ले विप्र समाज। ब्राह्मण समाज साथ में लिया और मिलने गए। करी दंडवत मुनि सन्मानी, मुनि को दंडवत किया, सम्मान किया और निज आसन बैठा रे आनी। अपने आसन पे आके, सिंहासन पे लाके बैठा दिया। चरण पखारी, चरण पखारे, कीन अति पूजा, पूजा की और कहने लगे मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मेरे जैसा कोई धन्य आज है ही नहीं, ऐसे संत हमारे यहाँ पधारे। विविध भांति भोजन करवाया, भोजन करवाया। मुनि हर्षित हुए। पुनि मेले, चारों पुत्रों को बुलाया। पुनि मेले चरणन सुत चारी, राम देख मुनि देह विसारी।
भोजन करवाया, चारों पुत्रों को बुलाया, चरणों में प्रणाम करवाया और राम को देख के शुद्ध बुद्ध भूल गए। देखते ही रहे, देखते ही रहे। दशरथ महाराज ने सोची कुछ बोलते ही नहीं, देखते ही जा रहे। चुप, उस चुप को तोड़ा दशरथ ने और कहने लगे, के ही कारण आगमन तुम्हारा। हे महाराज, कैसे आना हुआ? ऐसी कृपा आपने कभी की नहीं पहले। महाराज विश्वामित्र जी दशरथ के समय कभी आए नहीं, पहली बार आ रहे। 60,000 साल की उम्र दशरथ की, कभी नहीं आए, आज पहली बार आए दशरथ के समय में। पहले आए थे हरिश्चंद्र जब महाराज थे, अयोध्या के राजा, तब आए थे। और एक बार वशिष्ठ मुनि के पास वन में ही मिलकर चले गए थे। अयोध्या महाराज दशरथ से पहली बार मुलाकात। दशरथ महाराज के मन में ऐसा कुछ चल रहा है कि सुना है विश्वामित्र के बारे में, ऐसे हैं क्रोधी महात्मा है, और हमारे पूर्वज थे हरिश्चंद्र, उनके साथ इन्होंने ऐसा ऐसा किया था। चंद्र जिस पे हमारे राजा जो भी चंद्र नाम से हुए ना, उन पर कुछ ज्यादा मेहरबान है। पहले हरिश्चंद्र के समय आए थे, अब रामचंद्र के समय आ गए। तो मन में थोड़ा थोड़ा ऐसा भाव चल रहा है दशरथ महाराज के। इसलिए कहते हैं कि आपने ऐसी कृपा पहले कभी नहीं की। क्या प्रयोजन है आपका, बताएं। कहत सो, आप कहिए ना, करने में बार नहीं लगाऊंगा। कहूं सो करतन लावहु बारा। आप कहिए एक बार, आज्ञा दीजिए। अब मौका मिल गया महाराज विश्वामित्र को, और बोले, सुनो महाराज, असुर समूह सतावहि मोहि। मुझे राक्षस सताते हैं, मैं जब करता हूं तो वो आगे खंडित कर देते हैं। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आया नृप तोहि। मैं आपसे कुछ मांगने आया। असुर सताते हैं तो मेरी सेना ले जाओ, या मैं चल पड़ता हूं साथ। बोले, नहीं, ना तुम्हारी सेना चाहिए ना तुम। फिर अनुज समेत देव रघुनाथा। अनुज के साथ, छोटे भाई के साथ राम जी को दे दो। राम जी को दे दो। राक्षसी तो मारने हैं ना, तो दो को ले जाने की क्या जरूरत है? अकेले लक्ष्मण काफी है, सब राक्षसों को मार देंगे। राम की क्या जरूरत रहेगी फिर? बोले, राक्षस भी मारने हैं, निश्चर वध भी करना है। निश्चर वध और मैं हो सनाथ। मुझे सनाथ भी तो होना है, मैं भी अनाथ हूं, मेरा कोई नाथ नहीं है। विश्वामित्र जी अपने से बड़ा किसी को मानते ही नहीं थे, इसलिए अनाथ है, कोई नाथ है ही नहीं, किसी को नाथ नहीं मानते। बाली भी ऐसे ही था, किसी को नाथ नहीं मानता था। विश्वामित्र के बारे में कहते हैं, कथा आती है, अलग से अपना बना दिया सब कुछ, ब्रह्मांड, स्वर्ग लोक, हर चीज अलग बनाने लग गए। बोला ब्रह्मा की सृष्टि अलग, हमारी सृष्टि अलग चलेगी। ऐसे विश्वामित्र थे, कैसे न कैसे मनाया, जब जाके माने अलग बना रहा सब कुछ। ब्रह्मा की सृष्टि अलग रहेगी, हम अपनी बनाते हैं। कोई इनका चेला था राजा, वो कह रहा था, महाराज मुझे ना जीते जी स्वर्ग में जाना है।
ऐसा कुछ ऐसा प्रसंग है। तो बोला वशिष्ठ मुनि के पास गया होगा वो, त्रिशंकु नाम का राजा था। तो वशिष्ठ बड़े ज्ञानी, वहां गया, महाराज मुझे ना जीते जी स्वर्ग में भेज दो। बोला भाई ऐसे थोड़ी होता है, जीते जी नहीं जाता कोई। नाराज से होके विश्वामित्र के पास आ गए। उनको भी बता महाराज मैं तो ऐसे ऐसे जाना चाहता हूँ। उन्होंने मना कर दिया। बोला मैं भेजता हूँ, और स्वर्ग में भेज दिया त्रिशंकु को। वहां इंद्र वगैरह। बोला तू यहाँ कहाँ गया भाई? मेरे को भेजा है हमारे महाराज ने। और उसको इंद्र ने मारा, नीचे आया, वो गिरता हुआ आया और चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ मुझे महाराज बचाओ। विश्वामित्र ने बीच में ही रख दिया। आ रहा है ना गिरता हुआ, नीचे नहीं, वही बीच में आकाश में रख दिया। बोला यही वहीं पर मैं बनाऊंगा अलग स्वर्ग, उसको रखने दे अपना स्वर्ग। ये सब कथा है विश्वामित्र के बारे में। तो कैसे कैसे विश्वामित्र को मनाया फिर देवताओं ने, तब वो रहे चुप, नहीं तो अलग बसा रहे थे अपनी सृष्टि। ऐसे विश्वामित्र जी, मुझे सनात होना है, इसलिए दोनों को दे दो, लक्ष्मण को भी और राम को। और सुनो, खुशी हो गई, खुश मन से दो। देव भूप मन हर्षित, तजऊ मोह अज्ञान। मोह को तज दो, अज्ञान अज्ञानता में मत रहो। धर्म सुजस तुम कहूं प्रभु, आपको आपका आपका धर्म बढ़ेगा, और इनका इनका अति कल्याण, इनका कल्याण होगा। खुश हो गए। देखो देना है तो खुश हो गए, दो दे भी रहे हो यार, कहाँ आ गया, फिर मन में ना सा कचोट भी रहे अपने आप को, ये कोई देना नहीं। खुशी से दो और देते रहो। जैसे ही सुना दशरथ महाराज ने, कपाने लगा, शरीर कांपने लगा, और ये मुख की द्युति कुमला गई, एकदम चेहरा मुरझा गया। जो कह रहे थे ना मांगो, बार नहीं लगाऊंगा, वो चेहरा फीका पड़ गया दशरथ महाराज। अरे ये क्या मांग लिया इसने? और कहने लगे चौथे पन पायम सुत चारी, विप्र कहु नहीं बचन विचारी। महाराज चौथे पन में बड़ी मुश्किल से 4 पुत्र मिले हैं। आपने ना, हे ब्राह्मण देव, आपने विचार के नहीं मांगा। कोई मांगने की छूट दे दे तो कुछ भी मांग लोगे क्या? विचार तो करना चाहिए ना, क्या मांगना है। विश्वामित्र, देखो मांगना बड़ा छोटा काम है, मांगना सबके बस का नहीं है भी छोटा, हर कोई नहीं मांग सकता। जैसे ही मांगोगे ना, घट जाता है मान। बुरी तो बहुत चीज बताई। एक गंगाधर नाम के कवि हुए हैं अकबर के दरबार में। अकबर उससे पूछते रहते थे कुछ कुछ कुछ, तो ऐसे पूछा, बोला बुरी चीज क्या है? तो गंगाधर ने लिखा है, बुरो प्रेम को पंथ, बुरो जंगल को वासो। बुरो प्रेम को पंथ, बुरो जंगल को वासो। बुरो नारी से ने, बुरो मूरख संहासो। बुरो सुम की सेव, बुरो भगनी घर भाई। बुरी नारी कुलच्छनी, सास घर बुरो जमाई। बुरो पेट पंपाल है, बुरो समर से भागनो। और कह गवी गंग सुन सा अकबर, सब तय बुरो मांगना। ये इतनी बुरी चीज बताई ना, सबसे बुरा मांगना, ऐसा बताया गंगाधर कवि ने।
मांगना बड़ा छोटा कर्म है। विश्वामित्र जब बताया, विश्वामित्र कौन है? महामुनि, विश्वामित्र महामुनि। शुरू में जैसे विचार आया, मांगने चलते हैं, तो क्या लिखा है? मुनि आगमन सुना जब राजा। महामुनि से मुनि, अभी मांगा नहीं है, खाली सोचा है मन में, मांगते हैं जाके। महामुनि से मुनि हो गए। और जब मांगा भाई अनुज के साथ में राम को दे दो महाराज, तो महाराज दशरथ क्या कहते हैं? विप्र वचन नहीं कहु विचारी। ब्राह्मण देव, आपने विचार के भी बोला। महामुनि, मुनि, ब्राह्मण नीचे चलते जा रहे हैं, गिरता आदमी का मान घटता जाता है मांगने से। रही मन जे नर मर गए, जो कछु मांगन जाए। जो मांगने जाते हैं वो मरे हुए, ऐसा कहते हैं। महाराज दशरथ कहने लगे, दो अक्षर की कोई भी चीज मांग लो, मांगू भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस्व देऊं आज सहरोषा। खुशी खुशी सब कुछ दे दूं। भूमि मांग लो, गाय मांग लो कितनी, धन मांग लो, खजाना दे दूंगा अभी खोल के। और तो और देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। इस शरीर से और इसके अंदर प्राण है, इससे कोई प्यारी चीज नहीं है इंसान के लिए। सौदेव मुनि से निमिष एक माही, एक निमिष में दे दूंगा। एक निमिष माने कोई समय है ही नहीं, पलक से भी छोटा, ऐसे पलक झपकते इससे भी छोटा एक निमिष होता है, इतनी देर में दे दूंगा। दे मांग लो, प्राण मांग लो। सब सुत प्रिय मोही, प्राण की नाही। वैसे तो मुझे सारे पुत्र प्रिय हैं, लेकिन राम देत नहीं बनहि गोसाई। राम देते नहीं बनता। अरे कहे निश्चर अति घोर कठोरा। कहां तो वो बड़े बड़े राक्षस, कहे सुंदर सुत परम किशोरा। कहां मेरे छोटे बच्चे, क्या बराबरी करेंगे उनकी? ये सब बातें दशरथ की विश्वामित्र ने सुनी। विश्वामित्र को कोई ना कर दे, ये बर्दाश्त नहीं है विश्वामित्र को। लेकिन यहां कोई गुस्सा नहीं, खुश हो गए महाराज विश्वामित्र। और काफी समय से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे कि भगवान दशरथ के घर ही क्यों आए, ऐसी क्या खास बात है दशरथ। आज उसका उत्तर मिल गया। अरे इतना प्यार करते हैं ये राम से, इसीलिए तो आए। अपना शरीर छोड़ने को तैयार है, जान को मेरी जान ले लो, लेकिन राम लेना बड़ा मुश्किल है। महाराज विश्वामित्र खुश हो गए, बोला ठीक है फिर मैं भी नहीं जाता, ही रहूंगा। इशारा किया। वशिष्ठ मुनि भी वहीं बैठे थे, दोनों की लगती है वैसे तो, लेकिन इशारा किया, चेले को समझाओ। मना कर रहा है। आपने आपकी उससे मैं ब्रह्म ऋषि तो बन गया, लेकिन ब्रह्म नहीं मिला अभी तक मुझे। आपने मुझे, वशिष्ठ मुनि कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने आपको कामधेनु तो नहीं दी, आपने उस समय मांगी थी, नहीं दी, लेकिन हजारों हजारों कामधेनुओं से भी ज्यादा मैं राम को दूंगा, चिंता मत कर। और फिर वशिष्ठ मुनि ने राजा को समझाया। महाराज को वशिष्ठ
तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहुविधि समझाया, यहाँ कई अर्थ निकालते हैं संत लोग। एक तो मतलब कई तरह से समझाया, सीधा सा अर्थ तो यही है। बहुविधि, बहु मिलने का तरीका भी बताया। बहु कैसे मिलेगी वही बताया। वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि पहुंचे मुनि है, छोटे मोटे मुनि नहीं है, ब्रह्म ऋषि है, कुछ भी कर सकते हैं। इनकी प्लानिंग है एक किस्म से, योजना, कि कैसे न कैसे इनको लेके जाओ यहां से और जनकपुर लेके जाओ। यज्ञ का तो बहाना है, असली मकसद तो बहू को लेके आना है। भगवान और भगत का मिलन करवाना है। विश्वामित्र जी ये भी कह रहे हैं कि मैंने ना पीछे आपके कुल के पति पत्नी अलग कर दिए थे, आज उसका प्रायश्चित करने भी आया हूं मैं। आज मैं दो को मिलाऊंगा, उस समय तो बिछाड़ दिए थे। वशिष्ठ मुनि ने समझाया जनक जी को, और जनक का संदेह दूर हुआ। क्या कहा? महाराज, 4 पुत्र मिले आपको। कैसे मिले? यज्ञ से मिले। यज्ञ से 4 पुत्र मिले हैं। विश्वामित्र मुनि जी किस लिए लेके जा रहे हैं? यज्ञ की रक्षा के लिए, अपने लिए नहीं लेके जा रहे। कितने लेके जा रहे हैं? 2। 2 तो फिर भी आपके पास है, 2 तो फिर भी बच गए, 4 को थोड़ी लेके जा रहे हैं। और कभी परमानेंट थोड़ी लेके जा रहे हैं, कुछ समय के लिए फिर आ जाएंगे। समझाया वशिष्ठ मुनि ने, और गुरु की बात तो टालते नहीं महाराज दशरथ, और सन से दूर हुआ, और महाराज दशरथ तैयार हो गए। कहने लगे, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। दोनों को हृदय लगाया, समझाया, सब समझाया। ये मुनि विश्वामित्र जी हैं, इनके साथ जाना आप यज्ञ की रक्षा के लिए। आदर से बुलाए। पुत्रों को क्या आदर देना पिता ने? सोच रहे हैं दशरथ महाराज, अरे मेरी जरूरत नहीं समझता ये विश्वामित्र, मेरे पुत्रों को ले जाना चाहता है, मेरे पुत्र मेरे से ज्यादा। अति आदर। विश्वामित्र मेरी जरूरत नहीं समझता, मेरे पुत्रों को ले जाना चाहता है, मेरे पुत्र ऐसे, इसलिए आदर से बुलाए, समझाया दोनों को, सौंपते हुए दोनों पुत्रों को मुनि को, और कहने लगे, मेरे प्राण मुनि, ये केवल पुत्र नहीं है, मेरे प्राण है। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज से जब तक आपके साथ हैं, आप ही इनके पिता हैं। कहना चाहते हैं, पिता की कोई रस्म वहां निभानी हो, निभा देना, मेरी इंतजार मत करना, समय लगेगा नहीं। पूरा जिम्मा दे दिया विश्वामित्र को। दोनों भाई माता के कौशल्या के पास गए, माताओं के पास गए, और बताया, माँ ऐसे ऐसे ना एक मुनि हैं, उनके साथ पिताजी हमें भेज रहे हैं। अब माता कौशल्या को तो पता है, शंकर महाराज ने बता दिया था पहले ही कि ऐसे ऐसे एक मुनि आएगा, 2 पुत्रों को लेकर जाएगा और बहू ले आएगा। वो बात दिमाग में है कौशल्या के, कोई देर ना लगाई, फटाफट, हाँ जल्दी जाइए, जल्दी जाओ। दशरथ ने तो इतना समय बर्बाद कर दिया विश्वामित्र का, माँ कौशल्या ने कुछ समय लगाया नहीं, जल्दी जाओ, जाओ जाओ आराम से। पुरुष सिंह दो वीर
पुरुष सिंह, पुरुषों में शेर। पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह दोनों भाई चले, दोनों भाई चलते हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। जैसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया विश्वामित्र को। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना मोहिनीति पिता तजेउ भगवान। प्रभु ब्रह्मण्य देव है, दो मतलब ब्राह्मणों के देवता या ब्रह्मण्य देव है? मेरे लिए इन्होंने पिता को छोड़ दिया, ऐसा मन में सोच रहे हैं। चले जा रहे हैं, जाते जाते रास्ते में बातें करते जा रहे हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई। मुनि चले जा रहे हैं और दिखाई दी क्या? सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। ताड़का आई क्रोध करती, उसने आवाज सुनी को जा रहा है, आई ऊपर से आकाश मार्ग से। विश्वामित्र की नजर पड़ी, राम आ गई। महाराज ये तो स्त्री है, हम तो स्त्री पर हाथ नहीं उठाते हैं। स्त्री अबला, अबला नहीं बला है, इसने बड़े ऋषि मुनियों को खाया है, राक्षस है, मारो इसको। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीन। एक बाण मारा। कौन सा बाण? ताड़का वासना है, वासना। हमारे अंदर जो वासना है ना, वही ताड़का। उसको विवेक के बाण से मारो, विवेक। एक बाण मारा और ताड़का को धराशायी कर दिया। दीन है ना, स्त्री है, दीन होती है स्त्री। दीन जानी, उनको अपना पद दे दिया, अपने वहां भेज दिया, राक्षसनी को। ये सब देख के विश्वामित्र ने पहचान लिया, अपने नाथ को पहचाना और सभी कुछ दे दिया। विद्या निधि कौनी विद्या दीनी, सब विद्या दे दी। बला अति बला। कैसी विद्या दी? जाते लगे न क्षुधा पिपासा, जिससे भूख लगे ना प्यास लगे ना उस विद्या से। ऐसी विद्या विश्वामित्र के पास थी, सौंप दी। आयुध सर्व समर्पी कै प्रभु निज आश्रम आनी। सारे आयुध जितने अस्त्र शस्त्र थे सब सौंप दिए पहले ही, और फिर आश्रम में आए। कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। कंद मूल फल भोजन के लिए दिए। विश्राम, रात्रि विश्राम आश्रम में हुआ। सुबह भगवान जागे, नित्य कर्म से निवृत्त होकर गुरु विश्वामित्र के पास गए। कुछ नहीं हुआ, यज्ञ का कोई हिसाब किताब नहीं। राम जी कहने, गुरु जी यज्ञ करो ना, कोई तैयारी तो दिखती है, यज्ञ नहीं करोगे? बोला अब यज्ञ क्या करना, यज्ञ वाला ही आ गया। नहीं, हम तो जिस कार्य के लिए आए हो तो करो ना, पिताजी ने भेजा जिस काम के लिए। और फिर
होम करन लागे मुनि झारी। यज्ञ शुरू हुआ, आप रहे मख की रखवारी। दोनों भाई एक उधर रखवाली में खड़े हो गए। जैसे ही देखी यज्ञ, जैसे यज्ञ देखा, मारीच आया। यज्ञ की सुन के मारीच आया। सुनी मारीच निशाचर को ही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। निशाचर आया, मारीच और भगवान ने बेनु फर बाण, बिना फर का बाण, आगे का जो फर होता है ना, खाली लठ, वो बाण मारा। बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। जाके समुद्र में गिरा 400 कोस। कहते मारीच वहीं रहने लग गया। फिर रावण जब मारीच के पास जाता है सीता हरण से पहले, वहीं जाता है। मारीच भगत हो गया था फिर बाद में भगवान का। मारीच को 400 कोस दूर फेंक दिया। पावक सर सुभाव पुनि मारा, अग्निबाण से उसके भाई सुभाव को मार दिया। अनुज निशाचर कटक संहारा। अनुज माने लखन जी, लखन ने पूरी सेना का संहार कर दिया। सुभाव दोष है, हमारे अंदर जो दोष है सुभाव है, और मारिच दुख है। दोनों ही दोष और दुख। देखो दोष को तो मिटाना पड़ेगा, दोष को तो मिटा दो, दुख को दूर रखो। दुख तो रहेंगे, थोड़ा दूर रखो उसको। इसलिए मारिच को दूर फेंक दिया और स्वभाव का काम कर दिया। दुख खत्म नहीं होते, रहते हैं यहीं पे ही, थोड़ा दूर आगे पीछे रहते हैं। यज्ञ जो है मुनि का पूरा हुआ। 6 दिन लगे कह रहे, 6 दिन में यज्ञ पूरा हुआ। ऐसा यज्ञ किया, यज्ञ पूरा हुआ और भगवान वहां जो है, देखो अब जा सकते थे, काम पूरा हो गया, लेकिन वहां रहे, कथाएं सुनते रहे। हालांकि सब कुछ जानते हैं भगवान, फिर भी कथाएं सुनते रहे। मुनियों को आनंद दिया। और उसी दौरान होता क्या है, विश्वामित्र को पता लगता है कि राजा जनक यज्ञ कर रहे हैं, धनुष यज्ञ। विश्वामित्र ने राम जी से कहा कि राम, आप तो यज्ञ की रक्षा के लिए निकल रहे हैं घर से, ये एक मुनि का यज्ञ तो पूरा हो गया, एक राजा का यज्ञ हो रहा है, उसको भी कर लेते हैं चलते चलते। हाँ गुरु जी। भगवान गुरु की बात को टालते ही नहीं, और जो कुछ करते हैं, ये खास बात, जो कुछ करते हैं गुरु की आज्ञा से, अपने आप नहीं करते कुछ भी। गुरु कहेगा राम ऐसा करो, तब करेंगे, ना तो करें ही ना। आगे देखना, ये यहाँ तड़का का वध गुरु की आज्ञा से किया, अपने आप नहीं किया। गुरु ने कहा मारो, ये राक्षस नहीं है, जिन्हें बहुत संत मुनियों खाया है, तब मारा, नहीं तो मना कर रहे थे, नहीं तो स्त्री है। गुरु की आज्ञा से सब कुछ करते हैं भगवान, आगे भी करें। ठीक है गुरु जी। और तैयारी हो गई। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, हर्षि चले मुनि बर के साथ। हर्षि चले, अयोध्या से भी हर्षि चले थे, खुश होके चले थे, यहां भी खुश होके चले। खुश होके चलने में सफर आसान हो जाता है ना।
दुखी दुखी से चलोगे तो बोझ सा हो जाता। हर्षि चले मुनि बर के साथ, चले चले जाते। आश्रम एक दीख मग माही। क्या था रास्ते में? आश्रम देखा। कैसा आश्रम? खग मृग जीव जंतु तह नाही। पशु पक्षी जीव जंतु कुछ नहीं है वहां, सुनसान वीरान आश्रम, सूखा, कुछ नहीं। एक शिला तो थी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेष। भगवान ने पूछा शिला के बारे में और गुरुजी ने सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस विपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। भगवान ने पूछा शिला के बारे में, गुरुजी ये शिला कैसी है? लगती है शरीर किसी मानव का शरीर लगता है। कौन है? पूछा। भगवान ने मुख से दया की, पूछा। शिला प्रभु देखी, आंखों से दया की। सकल कथा मुनि कहा विशेषी, कथा सुनी, कानों से भी दया की। और गुरु कह रहे हैं कि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। आपके चरणों की रज चाहती, चरणों से कृपा की। ये गौतम की नारी है अहिल्या, श्राप के बस ऐसी पत्थर की हो गई। 2 लाइन में अहिल्या की कथा सुना दी, ज्यादा नहीं सुनाई। कुछ ऐसे गलत वो हो उनको ज्यादा मत कहो, गोस्वामी कहते हैं। गलत चीज को थोड़े में कह दो, ज्यादा फैलाव करने की जरूरत नहीं। 2 लाइन में कथा पूरी। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। आपके चरणों की रज चाहते हैं, कृपा करो। गुरु जी ने कहा कृपा करो, अपने आप में। हमारी बुद्धि देखो, अहिल्या माने बुद्धि, ब्रह्मा की पुत्री है अहिल्या। ब्रह्मा खुद बुद्धि के देवता। बुद्धि बुद्धि पत्थर की हो जाती है, या बुद्धि में पत्थर पड़ जाते हैं कब? जब हमारी इंद्रियां ना 10 और एक मन 11वां, जब इंद्रियां मन के हिसाब से चलेंगी तो इस बुद्धि पे पत्थर पड़ जाते हैं। यही है अहिल्या का प्रसंग। इंद्रियां माने इंद्र और मन माने चंद्रमा, ये दोनों ने मिलके ऐसा किया था, इनको पत्थर की होना पड़ा अहिल्या को। भगवान ने कृपा की और बाबा ने एक छंद लिखा है 16 लाइन का। पर सत्य पद पावन, जैसे छुआ, भगवान ने जैसे छुआ। कोई कहते हैं दूर से ही वो हवा से रज चली गई, कोई कहते हैं छुआ, जो भी है। यहां तो लिखा है पर सत पद पावन, छुआ। पर सत पद पावन शोक न सामन प्रगट भई,
तप पुंज सही। अहिल्या खड़ी हो गई, प्रकट हो गई तपो मूर्ति। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। भगवान को देखती है। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अति प्रेम अधीरा, प्रेम में अधीर हो गई। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवही बचन कही। मुख से वचन नहीं निकलता। अतिशय बड़ भागी, बड़ा बड़ भागी मानती है अपने आप। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धारे बही। दोनों आंखों से जल की धारा बह चली। धीरज धरा अपने आप। अरे तू क्या करे? धीरज मन कीना प्रभु कह चीना। भगवान को पहचाना। रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जन रघुराई। स्तुति करने की बात की। मैं नारी अपावन, मैं अपवित्र नारी हूं प्रभु। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। आप तो जगत को पावन करने वाले हैं। रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन प्रभु भव मोचन, पाही पाई शरणन आई। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आपकी शरण में आ गई मैं। मेरे पति ने बड़ा अच्छा किया। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। मेरे पति ने श्राप दिया, बड़ा मुझे अच्छा अनुग्रह हुआ। क्यों? देखे हूं भरी लोचन, आपके दर्शन आंखों भर के कर रहे हूं। देखे हूं भरी लोचन भव भय मोचन, एहि लाभ शंकर जाना। शंकर भी इसी लाभ के लिए तरसते रहते हैं। मैं कुछ मांगना नहीं जानती प्रभु। मैं नारी, मैं विनती प्रभु मोरी, मैं अति भोरी, नाथन मांगहूँ बरआना। पद कमल पराग रस अनुराग, मम मन मधुप करहि पाना। मेरा ये भंवरा रूपी मन आपके चरण कमलों के रस को पीता रहे, ऐसा मांगती हैं अहिल्या देवी। जेहि पद सुर सरिता परम पुरीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। जिन कमलों से पवित्र नदी गंगा निकली और वो गंगा शंकर के सिर पे आई, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरे वो कृपाल हरि।
और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा पूजते हैं वो आपने मेरे सिर पर रखे। एही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पड़ी। इस प्रकार बार बार चरणों में गिरती है महिला। जो अति मन भावा, जो बहुत अच्छा लगा, सो वर पावा, वो वरदान मिला। गए पति लोक आनंद भरी, आनंद से भर के अपने पति के लोक गई। तुलसी बाबा लिखते हैं, अस दीन बंधु हरि, ऐसे भगवान दीनों के बंधु, कारण रहित दया, बिना ही कारण दया करने वाले। क्या मतलब था, यहाँ जा रहे थे चले जाते ना, खड़े हो गए और दया कर दी। इसलिए तुलसी बाबा लिखते, अस दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ ताहि भजे, छाड़ी कपट जंजाल। अरे सठ तुलसीदास, उसको भज ले और ये कपट जंजाल दुनिया का छोड़ दे। भगवान का निर्णय है तुलसी बाबा का, भगवान का भजन करते रहना चाहिए। राघव तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राघव तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए। आगे लिखते हैं, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, राघव तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, राघव तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी
बदल जाए राघव तेरे चरणों की। भगवान आगे चले, लेकिन अब की बार हर्ष से नहीं चले। अयोध्या से भी हर्ष हो गए, खुशी होकर चले थे, आश्रम से भी खुश होकर चले थे। हर्षी चले मुनि वृंद सहा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यहां हर्षित शब्द नहीं लिखा तुलसी बाबा ने। भगवान कुछ उदास है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, हर्षित नहीं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। हर्षित नहीं है, उदास है। क्यों? नारी को पैर लगा दिया, मन में उदासी। गुरुदेव ने देखा राम कुछ उदास हैं, इसीलिए चलो वहां से चलते हैं, और छोड़ दिया वहां गंगा के किनारे। जो हमारे अनजान में किए पापों को हर लेती है, छोटे मोटे पापों, जो जानबूझ के करें उनको नहीं। गए जहां जग पावनी गंगा, गाधि सुनो सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी मही आए। विश्वामित्र जी राम को गंगा के किनारे ले जाते हैं। बोलिए गंगा मैया की। पूछने पर सारी कथा सुनाई विश्वामित्र जी ने, कैसे कैसे धरती पर आई है गंगा माता, सब सुनाए। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाय, विविध दान मही देवन पाए। ऋषि मुनियों के साथ में भगवान नहाए और दान दक्षिणा दी। वहां पर हम कहेंगे भगवान के पास तो कुछ था ही नहीं, दान दक्षिणा कहां से दे दी। दान दक्षिणा के तरीके और भी हैं, जरूरी नहीं कि कैश उस समय तभी दिया जाए। संकल्प कर लिया जाता है कि मैं या तो दोबारा आऊंगा जब ये दान कर दूंगा, और नहीं तो आप घर आके ले लेना, ऐसा संकल्प हो जाता है। कभी दोबारा वहां जाने का मौका मिले तो वो दान वहां दिया जा सकता है, या वो खुद स्वयं आके यहाँ आके ले ले, दोनों बात। भगवान ने दान दिया। तीर्थ पे ना हमें 3 चीज करनी चाहिए। तीर्थ के बारे में जानो, क्या तीर्थ है ये, किस लिए इतना प्रसिद्ध है, क्या है इसकी कथा। कथा सुनो तीर्थ की। स्नान करो, वहां कोई ना कोई नदी तालाब होता है अच्छे तीर्थ पे, तालाब में स्नान करो, नदी में स्नान करो, और फिर दान दो, जितना हो सके दान दो, अपनी हैसियत के हिसाब से दान दो। ये काम करना चाहिए। और हो सके तो तीर्थ में एक रात गुजारनी चाहिए। भागम भाग नहीं, भागम भाग में तीर्थ का फल नहीं मिलता। वहां भी घर की चिंता सताती रहती है, तो तीर्थ का इतना फल नहीं मिल पाता। तीर्थ तो बहुत करते हैं, लेकिन चिंता लगी रहती है घर की, और कामों में फंसे रहते हैं, नाम तीर्थ का करते थे। शांत मन से तीर्थ में जाओ, वहां रहो कुछ दिन, भजन में लगे रहो, दान दक्षिणा दो, यही तो है, और जीवन का यही फल है। नहाए और फिर आगे। अब गोस्वामी लिखते हैं, हर्षी चले, अब हर्ष, अब खुश हो गए भगवान दोबारा। हर्षी चले मुनि वृंद सहाय, और बेगी विधे नगर नियरा। जल्दी ही जनकपुर आ गया। जनकपुर पहुंचे। पुर रमता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। जब जनकपुर की रमणीयता देखी, भगवान
लक्ष्मण के साथ खुश हो गए। अरे ऐसा सुंदर नगर, पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। नगर के लोग शुचि हैं, पवित्र, सुभग सुंदर, शुचि पवित्र, संता संत स्वभाव के हैं, ज्ञानी धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ऐसे जनकपुर के लोग हैं। कहते जनकपुर में सब सही है, अयोध्या में सब सही है, एक नहीं है, एक को छोड़ के मंथरा। लंका में सब दुष्ट है, एक को छोड़ के विभीषण। ऐसा ऐसा कहते हैं संत। पहुंचे और एक आम का बाग देखा। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मन माना, यहाँ रहे हूँ रघुवीर सुजाना। विश्वामित्र जी कह रहे राम को, राम जी ये अच्छी जगह है, इस बाग में ही रहते हैं। भले नाथ कही कृपा निधाना, उतरे तहें। भले नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तय मुनि वृंद समेता। भगवान ने कहा ठीक है गुरु जी, जैसा आप कहें। और सब जो डेरा डाल दिया। तो हम जो है विश्वामित्र जी वहां मुनियों राम लखन के साथ आम के बाग में रुक गए। आगे कथा जो है जनक जी आएंगे, वो जो कथा चलेगी वो कहेंगे। कथा विसर्जन आज की श्री शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण।